चुटकुला सुनाता हूं। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा, बोलो क्या कष्ट है? मरीज बिगड़ गया। बोला, अगर मुझे ही बताना है तो तुम निदान क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा, रुको, तुम्हारे लिए दूसरा डॉक्टर बुलाते हैं। दूसरा डॉक्टर आया, जानवरों का था। बिना कहे सब कुछ। पांडुरंग पंत सबको चाय जरूर पिलाना। जी गुरुजी। गुरुजी। विष्णु पंत, देखो ना, सारे पंछी अपने घर को लौट रहे हैं। गुरुजी, सायं शाखा लग रही है। आप यहीं बैठकर प्रार्थना कर लीजिए। आइए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे। पतत्वे सखाय नमस्ते नमस्ते। तू मुझसे वंश खंडित होने की बात मत कहे। यदि मुझ जैसे अनेकों के वंश खंडित होकर भी इस समाज का कुछ भला होता है तो आज की परिस्थिति में ये आवश्यक है। दीप बन जलना हमें है, विश्व तब हरना हमें है। दीप बन जलना हमें है, विश्व तब हरना हमें है। ये दिल दिल जलने का है, काली माँ से भीति कैसी, भीति कैसी साधना, पथ पर बढ़े हम साधना। ये सत्याग्रह आंदोलन संघ का रणनाद है। हमारा संगठन तो एक अभेद्य किला है। इसकी दीवारों पर चंचू प्रहार करने वालों की चोंचें वहीं टूटकर गिर जाएंगी।
कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का आंदोलन रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा है, और उसमें डॉक्टर हेडगेवार संस्थापक के नाते, कल्पक के नाते निश्चित रूप से उनकी प्रधान भूमिका थी, लेकिन जो विस्तार हुआ और जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ और जो बदली हुई परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन करने की अद्भुत क्षमता श्री गुरुजी ने दिखाई, वह उसके कारण एक असामान्य व्यक्ति ही वे हमेशा माने जाएंगे। उनकी दूरदृष्टि को चिंतन मनन द्वारा अपनाना और उनके व्यक्तित्व में जो सारे गुण थे समाज संगठन के और समाज को एक विजिगीषु समाज बनाने के लिए आवश्यक प्रेरणा देने की, उन गुणों को अपने में लाने का प्रयास करना और उनके जैसा सतत परिश्रमी कर्मरत जीवन देश के लिए जीना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। पूजनीय गुरु जी का झुकाव जीवन के प्रारंभ से आध्यात्मिकता की ओर था। प्रतिष्ठा प्रचार से अलग वे जीवन के स्थायी अर्थ की खोज में लगे रहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के साथ उनका परिचय न हुआ होता, जो परिचय आगे जाकर घनश्योटा में न बदलता, तो गुरुजी किसी मठ या आश्रम अथवा एकांत साधना में अपने जीवन को लगा देते। इसे परमात्मा की इच्छा ही कहना चाहिए। श्री गुरुजी समाज कल्याण के कार्यों में रुचि लेने लगे। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोड़ने का निश्चय कर लिया। एक बार धर्मयुग ने सभी बड़े नेताओं से एक संदेश मांगा था, तो अनेक लोगों ने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश भेजे। पूजनीय गुरु जी ने वो संदेश भेजा, वो इतना ही था, मैं नहीं तू ही। जो कुछ है वो परमात्मा है और उसकी ही शक्ति से मैं सब कुछ कर रहा हूं। मैं एक निमित्त मात्र हूं, कराने वाला सब परमात्मा है। जीवन